यूपीएससी प्री में एनवायरनमेंट सेक्शन का जो इम्पोर्टेंस है, आई डोंट थिंक आई हैव टू टेल यू। हर साल 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड इन एनवायरनमेंट सेक्शन यूपीएससी पर्टिकुलरली स्पीसीज़ पे ज़्यादा फोकस करता है। और अगर आप क्वेश्चन देखो स्पीसीज़ पे तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल रहा है। पहले नॉर्मली सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन पे क्वेश्चन पूछता था कि वो कहाँ पाए जाते हैं, उनके IUCN स्टेटस पे पूछता था। बट ऑफ लेटली यूपीएससी अब उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी फोकस करने लगा है, उनके यूनिक बिहेवियर पैटर्न पे फोकस करने लगा है। नंबर ऑफ स्पीसीज़ तो हज़ारों हैं, लाखों हैं और आप सब कुछ पढ़ भी नहीं सकते हो। सो दी बेस्ट थिंग इज़ जो भी स्पीसीज़ PYQ में कवर किया गया है सबसे पहले आप उनको पढ़ो, उनको प्रिपेयर करो। आपने PYQs में पूछे गए स्पीसीज़ को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो 80-90% काम आपका बन जाता है। बाकी आपको जो करंट अफेयर में मिल रहा है उसको देखते रहना। सो इन दिस वीडियो आई विल कवर ऑल दी स्पीसीज़ जो PYQs में पूछे गए हैं। जो करेक्ट आंसर था हम वो तो कवर करेंगे ही, इवन जो यूपीएससी ने ऑप्शंस फ्रेम किए थे हम उसको भी कवर करेंगे और हम स्पेशली फोकस करेंगे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पे। बिकॉज इफ़ यू हैव टू विन दिस गेम यू हैव टू प्ले दिस गेम बाय यूपीएससी रूल्स। स्पीसीज़ को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक फैक्ट्स जान लेते हैं हम लोग। सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होता क्या है। देखो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हम उन एरियाज़ को कहते हैं जहाँ पे आपको एनरिचिंग बायोडाइवर्सिटी मिलेगा बट उसके साथ उसके ऊपर डिस्ट्रक्शन का खतरा भी रहेगा। ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले नॉर्मन मायर्स ने इंट्रोड्यूस किया था इन 1988। टोटल वर्ल्ड में 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, यू कैन सी द इमेजेस, एंड इन 36 में से 4 आपको इंडिया में मिलेंगे। द ईस्टर्न हिमालयाज, इंडो बर्मन, वेस्टर्न घाट एंड संडालैंड। तो ईस्टर्न हिमालयाज में क्या क्या आता है, भूटान, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, सदर्न, सेंट्रल एंड ईस्टर्न नेपाल। इंडो बर्मा में नॉर्थ ईस्ट इंडिया एक्सेप्ट आसाम एंड अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड। जो एक्सेप्शंस होता है आपका फोकस वहाँ पे होना चाहिए, जैसे आसाम और अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड यहाँ पे नहीं है। उसी तरह यहाँ पे वेस्टर्न घाट हो गया, एंटायर वेस्टर्न घाट, और संडालैंड में आपका निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड है, अंडमान नहीं है, तो इसको आप याद रखना। इसके बाद IUCN लिस्ट। IUCN रेड लिस्ट कौन पब्लिश करता है, तो IUCN पब्लिश करता है। IUCN का स्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1948 में बाय यूनेस्को। IUCN बेसिकली क्या करता है कि जो भी थ्रेटन स्पीसीज़ होते हैं उनकी एक रेड लिस्ट जारी करता है। देखो इस स्पीसीज़ के ऊपर एक्सटिंक्शन का कितना खतरा है उसके बेसिस पे उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया। कुछ लीस्ट कंसर्न होते हैं, कुछ नियर थ्रेटन्ड होते हैं। एक ग्रुप होता है थ्रेटन्ड का, उनमें 3 कैटेगरी होती है, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। किस ग्रुप में कौन सा स्पीसीज़ आएगा ये डिपेंड करता है कि उनकी पॉपुलेशन में कितना रिडक्शन हुआ है, उनकी पॉपुलेशन साइज़ कितनी है और उनके एक्सटेंशन की क्या प्रोबेबिलिटी है। जिन भी स्पीसीज़ की पॉपुलेशन में 90% की कमी आई है पिछले 10 साल में उनको हम क्रिटिकली एंडेंजर्ड में डालेंगे। जिनके में 70% की कमी आई है उनको एंडेंजर्ड की लिस्ट में डालेंगे और जिनके में 50% उनको वल्नरेबल। उसी तरह पॉपुलेशन साइज का क्राइटेरिया देख सकते हो, 50 से कम बच्चे होंगे तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड होंगे, 250 से कम बच्चे होंगे तो एंडेंजर्ड होंगे और 10,000 से कम बच्चे होंगे तो वल्नरेबल होंगे। इसके बाद लास्ट है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो वाइल्ड में एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो जब प्रोबेबिलिटी 50% रहेगा कि वो अगले 10 साल में एक्सटिंक्ट हो जाएंगे तब उसको हम क्रिटिकली एंडेंजर्ड बोलेंगे। 20% रहेगा 20 साल में हो जाएंगे तो एंडेंजर्ड बोलेंगे और 10% रहेगा कि 100 साल में हो जाएंगे तो वल्नरेबल बोलेंगे। तो ये आपका क्राइटेरिया है किसी भी स्पीसीज़ को क्रिटिकली एंडेंजर्ड और वल्नरेबल ग्रुप में डालने के लिए। नाउ PYQs में जो भी स्पीसीज़ दिए गए हैं हम उनको देखेंगे। ये उनके PYQs का ईयर है, किस साल पूछे गए हैं, ये उनका IUCN स्टेटस है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये उनका डिस्ट्रीब्यूशन और कैरेक्टरिस्टिक्स है। जब कभी भी आप किसी भी स्पीसीज़ के बारे में पढ़ो उनका इमेज देख लेना कि वो दिखते कैसे हैं। काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इमेज के थ्रू ही क्लियर हो जाती हैं। लेट्स स्टार्ट, इट्स अ काइंड ऑफ जंगल सफारी, सो एंजॉय द प्रोसेस। सबसे पहले हम इंडियन वाइल्ड एस को देखते हैं। इसको खूर भी कहा जाता है। IUCN में इसका स्टेटस नियर थ्रेटन्ड है। यहाँ पे आप कैटेगरी देखो तो नियर थ्रेटन्ड यहाँ आता है, वल्नरेबल के नीचे। साउथ एशिया का नेटिव है और इंडिया की बात करें तो स्पेसिफिकली इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी जो कि रन ऑफ कच्छ में है वहाँ पाया जाता है। इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट इंडियन एनिमल। और इसके नेचर की बात करें तो ग्रेजिंग जनरली ये डॉन और डस्क के बीच में करता है। डेट मीन्स ये डायूर्नल है, ठीक है, नॉक्टर्नल नहीं है। नेक्स्ट वन इंडियन वाइल्ड बफेलो, एंडेंजर्ड स्पीसीज़ है ये। लोकेशन की बात करें तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट और साउथ ईस्ट एशिया का ये नेटिव है। स्पेसिफिकली इंडिया में जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं इससे रिलेटेड वो काजीरंगा हो गए, मानस हो गए, दिब्रू साइखोवा, लाउखोवा वाइल्ड सेंचुरी, डेरिंग मेमोरियल वाइल्ड सेंचुरी, बल्फाक्रम नेशनल पार्क और इंद्रावती। कहाँ पाया जाता है, क्या हैबिटेट इसको पसंद है, तो वेट ग्रासलैंड, स्वाम्प हो गया, फ्लड प्लेन्स हो गया। एक करंट अफेयर में न्यूज़ आई थी कि 15 वाइल्ड बफेलो को चितवन नेशनल पार्क में री इंट्रोड्यूस किया जा रहा है जो कि नेपाल में है।
ये दिन में भी एक्टिव रहते हैं, रात में भी एक्टिव रहते हैं, तो ये डायोरनल है और नॉक्टर्नल है एंड ये नॉर्मली सीजनल ब्रीडर होते हैं। इसके बाद इंडियन वाइल्ड बोर को अंडमानीज और माउपिन पिग भी कहते हैं। ये लीस्ट कंसर्न है। दे आर नेटिव टू इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट नोन एनिमल है। इनकी पेंटिंग को भीमबेटका केव्स में पाया गया है। इवन आप हिंदू ट्रेडिशन की बात करोगे तो विष्णु जी के एक अवतार थे, वाराह अवतार, वो एक बोर ही थे। इंडिया में जो प्रोटेक्टेड एरिया जिससे रिलेटेड है वो सरिस्का टाइगर रिजर्व हो गया, बांधवगढ़ नेशनल पार्क हो गया, कॉर्बेट हो गया और रणथंभौर हो गया। नेक्स्ट इंडियन गजील, चिंकारा के नाम से आप इसको जानते हो, लीस्ट कंसर्न है ये। और जितने भी एंटीलोप पाए जाते हैं उसमें से ये स्मॉलेस्ट एशियन एंटीलोप है। राजस्थान का ये स्टेट एनिमल है। इनफैक्ट राजस्थान के 2 स्टेट एनिमल हैं, एक चिंकारा हो गया, दूसरा कैमल हो गया। इनका हैबिटाट क्या होता है? एरिड फॉरेस्ट, डेजर्ट, और जनरली ये शाई स्पीसीज होते हैं, ह्यूमन हैबिटेशन से दूर रहते हैं। बिना पानी पिए काफ़ी दिन तक रह सकते हैं ये। और जो ड्यू ड्रॉपलेट्स रात में पत्ती या घास पे इकट्ठा होता है उससे इनकी वाटर की नीड पूरी हो जाती है। नॉर्मली अकेले ही रहते हैं, ग्रुप में बहुत कम रहते हैं, और ग्रुप में दिखेंगे भी तो 2-4 के ग्रुप में दिखते हैं। इंडिया में जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं वो है बुक्कापटना चिंकारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यादाहल्ली चिंकारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। राजस्थान गुजरात के एरिया में जनरली कहाँ पाए जाते हैं? तो थार डेजर्ट हो गया, रन ऑफ कच्छ हो गया, काथियावाड़ हो गया और सौराष्ट्र रीजन हो गया। नेक्स्ट वन इज़ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट बर्ड है ये, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। इट इज़ वन ऑफ द हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड। इनका जो बिल्ड होता है, जो बनावट होती है वो ऑस्ट्रिच लाइक होती है। इंडिया में टोटल 4 बस्टर्ड पाए जाते हैं, उसमें सबसे बड़े ये होते हैं। इनका हैबिटेट ग्रासलैंड है और ग्रासलैंड के ये फ्लैगशिप स्पीसीज़ होते हैं। ग्रासलैंड की हेल्थ कैसी है इनके प्रेजेंस से पता चलता है। दे आर डायोरनल, दिन में एक्टिव रहते हैं, एंड दे आर ओमनीवोरस। राजस्थान का ये स्टेट बर्ड है। इनसे रिलेटेड जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं वो है डेजर्ट नेशनल पार्क, कच्छ बस्टर्ड सेंचुरी, करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेंचुरी एंड रोलापाडू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट वन इज़ मस्क डियर। आईयूसीएन स्टेटस इनका एंडेंजर्ड है और जनरली ये अल्पाइन हैबिटेट में पाए जाते हैं। इनको आप माउंटेनियस रीजन में पाओगे, फ्रॉम साइबेरिया टू हिमालयन स्टेट ऑफ इंडिया लाइक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। आप ये कह सकते हो कि ये भी नॉक्टर्नल होते हैं। अपना फीड खोजने जनरली ये रात में ही निकलते हैं। प्रोटेक्टेड एरियाज़ की बात करें तो अशकोट हो गया, गंगोत्री नेशनल पार्क हो गया। इसके बाद रेड पांडा भी एंडेंजर्ड है और ये ईस्टर्न हिमालयाज एंड साउथ वेस्ट चाइना के नेटिव हैं। इंडिया के कौन कौन से स्टेट है जहाँ पाए जाते हैं? सिक्किम हो गए, वेस्ट बंगाल हो गए, अरुणाचल प्रदेश हो गया। काफ़ी लोग इनको जायंट पांडा से कंफ्यूज कर देते हैं, बट ये जायंट पांडा से रिलेटेड नहीं है। बस क्या होता है कि इनके पास एक फॉल्स थंब होता है जो कि बैम्बू को पकड़ने में हेल्प करता है। जायंट पांडा के पास भी ऐसा एक फॉल्स थंब होता है। इनका जो हैबिटेट होता है वो है मिक्स्ड फॉरेस्ट। आप इनको कॉनिफरस में भी पाओगे, टेम्परेट में भी पाओगे। नॉर्मली ये आर्बोरियल होते हैं। आर्बोरियल मतलब कि ये पेड़ पे ही रहते हैं एंड सॉलिटरी, अकेले रहना पसंद है इनको। ये एक नॉक्टर्नल एंड लार्जली हर्बीवोरस एनिमल है। देखो ये लार्जली हर्बीवोरस हैं, ये नहीं कि स्ट्रिक्टली हर्बीवोरस हैं। दे आर द स्टेट एनिमल ऑफ सिक्किम। और प्रोटेक्टेड एरियाज़ की बात करें तो सिंगालिया नेशनल पार्क है, नियोरा वैली नेशनल पार्क। इसके बाद कश्मीरी स्टैग, इसको आप हंगुल के नाम से भी जानते हो। ये एशियन रेड डियर के सब स्पीसीज होते हैं। दे आर एंडेमिक टू कश्मीर। पहले बहुत जगह पाए जाते थे, जो भी माउंटेनियस एरियाज होते हैं उनमें काफ़ी पैचेस में आप इनको देखते हैं, बट ड्यू टू रेंटलेस पोचिंग अब इनको आप सिर्फ डाचीगम नेशनल पार्क में ही देखोगे। ये जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट एनिमल हैं। जम्मू एंड कश्मीर में पाए जाते हैं तो इनका हैबिटेट क्या होगा आप खुद समझ सकते हैं, माउंटेनियस एरिया हो गया। कश्मीरी स्टैग जो होते हैं वो मैट्रियाकल होते हैं। इनकी जो लीनियज होती है वो मदर से चलती है। इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए कश्मीर गवर्नमेंट और WWF ने 1970 में प्रोजेक्ट हंगुल स्टार्ट किया था। नेक्स्ट वन चीतल जो है वो लिस्ट कंसर्न है। इनको स्पॉटेड डियर भी कहा जाता है। आप इनके बॉडी पे देखो ये स्पॉट होते हैं ना, इसलिए इनको स्पॉटेड डियर कहा जाता है। इंडियन सबकॉन्टिनेंट के नेटिव हैं ये डाईमॉर्फिक होते हैं। डाईमॉर्फिक मतलब ये होता है कि मेल और फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स में, बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको स्टार्क डिफरेंस देखने को मिलेगा। जो मेल होते हैं वो फीमेल से बड़े होते हैं और जो एंटीलर्स होता है, ये सींग जो होता है सिर्फ मेल में पाया जाता है। दे आर द स्टेट एनिमल ऑफ तेलंगाना। हैबिटाट की बात करें तो नॉर्मली आप इनको ग्रासलैंड और फॉरेस्ट में देखोगे। दे आर एक्टिव थ्रू आउट द डे, मतलब ये नॉक्टर्नल नहीं है, डायरोनल है। ये भी मैट्रियाकल होते हैं और सोशल होते हैं। यहाँ पे आप देखो कुछ डियर्स ऐसे होते हैं, कुछ एंटीलोप्स ऐसे हैं जो शाई होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सोशल होते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। कॉमन मैना हो गया, इंडियन लंगूर हो गए, इनके साथ चीतल का एक यूनिक रिलेशन देखा गया है। आप एनवायरनमेंट में म्यूचुअलिज्म पढ़ोगे। म्यूचुअलिज्म मतलब ये होता है कि दोनों स्पीसीज़ को बेनिफिट होता है। जो लंगूर होता है उसकी आईसाइट काफ़ी स्ट्रांग होती है, तो चीतल को उनके आईसाइट का फ़ायदा मिल जाता है।
और जो चीतल होते हैं उनकी सेंस ऑफ स्मेल काफ़ी स्ट्रांग होती है, तो लंगूर की इनके सेंस ऑफ स्मेल का फ़ायदा मिल जाता है टू कीप चेक ऑन पोटेंशियल डेंजर, किसी भी खतरे से बचने के लिए। नेक्स्ट वन इज़ नीलगाय। नाम से ही ऑब्वियस है, इसको ब्लू बुल भी कहते हैं, बट ये कोई गाय नहीं है, ये एक एंटीलोप है, लार्जेस्ट एशियन एंटीलोप, और दे आर इंडिजीनियस टू इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इनकी IUCN स्टेटस की बात करें तो ये लीस्ट कंसर्न है एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ये शेड्यूल 3 में आते हैं। हैबिटाट इनका वुडी फॉरेस्ट है, वुडी ग्रासलैंड है, एग्रीकल्चर एरियाज़ है। जो लोग गांव में रहते हैं कई बार उन्होंने देखा होगा इसको, एग्रीकल्चर एरियाज़ में काफ़ी तबाही मचाते हैं ये लोग, काफ़ी फसल बर्बाद करते हैं, और जब भी हद से ज़्यादा एग्रीकल्चर डैमेज करते हैं तो बहुत से स्टेट इनको वर्मिन घोषित कर देते हैं। ये भी एक सोशल एनिमल हैं, डायरोनल हैं, दिन में एक्टिव रहते हैं। इनमें भी आप डायमॉर्फिज्म पाओगे। इनसे रिलेटेड प्रोटेक्टेड एरियाज़ आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत से एरियाज़ हैं, गिर नेशनल पार्क, बांधवगढ़, कान्हा, पंचमरी, पन्ना, संजय नेशनल पार्क, सतपुरा, तदोबा रिजर्व, सुल्तानपुर, रणथंभौर। नेक्स्ट वन इज़ स्नो लेपर्ड। नॉर्मली हम इसको कंफ्यूज कर देते हैं कि ये भी एंडेंजर्ड होगा या फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड होगा, बट दे आर वल्नरेबल्स। नाम से ही ऑब्वियस है कि माउंटेनियस रीजन में पाए जाते हैं ऑफ सेंट्रल एंड साउथ एशिया। इनको घोस्ट ऑफ माउंटेन्स भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप। इंडिया में कौन कौन से एरियाज़ कवर करते हैं, तो लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया और सिक्किम हो गया। जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरिया इनसे रिलेटेड है वो है हेमिस नेशनल पार्क, जो कि लद्दाख में है, और लद्दाख को स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। ये सॉलिटरी क्रिएचर्स हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, एंड दे आर मोस्टली एक्टिव एट डॉन टिल अर्ली मॉर्निंग, मतलब नॉक्टर्नल होते हैं। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2009 में स्टार्ट किया था, और किर्गिस्तान ने स्नो लेपर्ड को अपना नेशनल सिंबल डिक्लेयर किया है, इसको याद रखना। एक प्रोग्राम है ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम, इसमें 12 ऐसी कंट्रीज़ आती है जहाँ पे स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं। कौन कौन सी कंट्रीज़ है, इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना, मंगोलिया, रशिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान। इनसे रिलेटेड एक कंजर्वेशन एफर्ट चलाया जा रहा है, कहाँ पे, पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, जो कि दार्जिलिंग में है। नेक्स्ट वन इज स्वैम्प डियर। इसको आप लोग बारहसिंगा के नाम से जानते होंगे। ये एक वल्नरेबल स्पीसीज़ है और दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। जो बाकी डियर स्पीसीज़ होते हैं उनसे थोड़े अलग होते हैं, क्योंकि इनका जो एंटीलर्स होता है, जो इनका सींग होता है, दे कैरी मोर देन 3 टाइम्स, मतलब जो ये ब्रांचेस निकले होते हैं वो 3 से ज़्यादा होते हैं। दे आर द स्टेट एनिमल ऑफ MP एंड UP। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में स्वैम्प डियर के 3 सब स्पीसीज़ पाए जाते हैं। एक आपके वेस्टर्न स्वैम्प डियर होते हैं जो कि नेपाल में पाया जाता है, एक आपके सदर्न स्वैम्प डियर होते हैं जो कि सेंट्रल एंड नॉर्थ इंडिया में पाया जाता है, मेनली कान्हा नेशनल पार्क, और लास्ट आपकी ईस्टर्न स्वैम्प डियर होते हैं, इनको आप काजीरंगा और दूधवा नेशनल पार्क में देखोगे। लार्जली ये ग्रास खाते हैं, एक्वेटिक प्लांट खाते हैं, और ये डायूरनल होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ रीसस मंकी। जो नॉर्मली आप मंकी देखते हो वही हैं, लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में है, शेड्यूल 2 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। जैसे टाइम टू टाइम बहुत से स्टेट नील गाय को वर्मिन डिक्लेयर कर देते हैं, इसी तरह रीसस मंकी का जब आतंक फैलता है किसी स्टेट में तो इनको भी वर्मिन डिक्लेयर किया जा सकता है। ये ओल्ड वर्ल्ड मंकी की स्पीसीज़ होते हैं। 2 टाइप के मंकी स्पीसीज़ होते हैं, एक होता है ओल्ड वर्ल्ड मंकी और दूसरे होते हैं न्यू वर्ल्ड मंकी। जो मंकी ओल्ड वर्ल्ड में पाए जाते हैं वो ओल्ड वर्ल्ड मंकी होते हैं, जो न्यू वर्ल्ड में पाए जाते हैं उनको न्यू वर्ल्ड मंकी कहा जाता है। दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस होता है। जो ओल्ड वर्ल्ड मंकी होते हैं वो साइज़ में थोड़े बड़े होते हैं, इनका जो नॉस्ट्रल्स होता है वो क्लोज होता है, बट जो न्यू वर्ल्ड मंकी के नॉस्ट्रल्स होता है वो थोड़े दूर दूर होते हैं। ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं और आर्बोरियल भी हो सकते हैं, बट जो न्यू वर्ल्ड मंकी है वो स्ट्रिक्टली आर्बोरियल होता है, पेड़ पे ही रहता है। दे आर हर्बीवोरस, और इनका जो सोशल ग्रुप होता है वो मैट्रिलिनियल होता है, मतलब जो फीमेल का रैंक है ये इससे डिसाइड होगा कि उसकी माँ का क्या रैंक था। एक और डिफरेंस आप जान लो एप और मंकी के बीच में। देखो, एप और मंकी दोनों प्राइमेट्स होते हैं, मतलब दोनों ह्यूमन फैमिली ट्री के पार्ट हैं, बट दोनों बहुत अलग अलग होते हैं। सबसे इजी तरीका होता है जो आइडेंटिफाई करने का वो ये है कि जो एप होता है उनके पास टेल नहीं होता, बट जो मंकी होगा उसके पास टेल होगा। एप के कुछ एग्जांपल हो गए लाइक गोरिल्ला, ओरेंगोटैंक्स, चिंपांजी, ये सारे एप हैं। नेक्स्ट वन सारस। दे आर वल्नरेबल और ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 4 में आते हैं। दे आर द टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड और यूपी के ये स्टेट बर्ड हैं। इनका हैबिटाट क्या हुआ, इनको आप झील में पाओगे, मार्शलैंड, जनरली जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है आप इनको वहाँ पे देखोगे। इनका आप ह्यूमन से क्लोज एसोसिएशन भी देखोगे। कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुई थी जहाँ पे सारस और एक आदमी जिनका नाम शायद आरिफ था, उनकी दोस्ती के बारे में न्यूज़ दिखाई जा रही थी। तो यहाँ से आप ये समझ सकते हो कि ह्यूमन से ये आराम से इंटरेक्ट कर लेते हैं। दे आर जनरली नॉन माइग्रेटरी। प्रोटेक्टेड एरिया की बात करो तो कियोला देव नेशनल पार्क याद रखना आप,
और एक करंट अफेयर में न्यूज़ आई थी कि इनको रीलोकेट किया जा रहा है फ्रॉम अमेठी टू रायबरेली समसपुर बर्ड सेंचुरी। तो समसपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है? रायबरेली में है। नेक्स्ट वन इज़ लायन टेल मकाक। ये ओल्ड वर्ल्ड मंकी हैं, एंडेंजर्ड स्पीसीज है, शेड्यूल 1 में आते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड बियर्डेड मंकी। दे आर नेटिव टू इंडिया और इंडिया में भी ये वेस्टर्न घाट में ज़्यादा पाए जाते हैं। लायन टेल मकाक आर्बोरियल होते हैं, नॉर्मली पेड़ पे रहना पसंद करते हैं, पेड़ में भी ये अपर कैनोपी पे रहते हैं। एंड दे आर डायूटनल। इनकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आपको साइलेंट वैली नेशनल पार्क में देखने को मिलेगी। और एक यूनिक बात यह है कि इनके पास 17 टाइप की वोकलाइजेशन है, मतलब 17 टाइप की डिफरेंट आवाज़ निकाल सकते हैं फॉर कम्युनिकेशन पर्पस। दे आर ओमनीवोरस। नेक्स्ट वन इज़ हनुमान लंगूर। इनका स्टेटस लीस्ट कंसर्न है, शेड्यूल 2 में आते हैं। इनका हैबिटेट क्या है? सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट, अल्पाइन, कॉनिफरस, मतलब मल्टीपल इकोलॉजी में रहते हैं। जो लंगूर है इनका जीनस होता है सेमनोथिपिकस। ऊपर हमने देखा था कि लंगूर और चीतल का एक यूनिक रिलेशन होता है। जो हनुमान लंगूर स्पीसीज़ है वो लीस्ट कंसर्न है, बट जो कश्मीरी ग्रे लंगूर है वो एंडेंजर्ड स्पीसीज़ है। नेक्स्ट वन इज़ ब्लैक नेक्ड क्रेन। दे आर नियर थ्रेटन स्पीसीज़, शेड्यूल 1 में आते हैं और इंडिया, चाइना, भूटान के जो हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ हैं वहाँ पाए जाते हैं। इनका ब्रीडिंग ग्राउंड नॉर्मली तिबेटियन प्लेट्यू है। और हैबिटेट की बात करें तो मीडोज़ जो है वो फेवरेट एरियाज़ है। मीडोज़ के अराउंड आप ब्लैक क्रेन्स को देखोगे। अरुणाचल प्रदेश में इनकी एक खास इंपॉर्टेंस है। अरुणाचल प्रदेश की जो मोम्पा कमेटी है वो ब्लैक नेक्ड क्रेन को जो 6वें दलाई लामा थे उनका अवतार मानती है, उनका एम्बॉडीमेंट मानती है। दे आर द स्टेट बर्ड ऑफ लद्दाख। प्रोटेक्टेड एरियाज़ की बात करें तो संगति वैली, जेमिथांग वैली और चुंग वैली। नेक्स्ट वन इज़ नामदफा फ्लाइंग स्क्वायरल। क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, शेड्यूल 2 में आते हैं। सबसे पहले इनको डिस्क्राइब किया गया, खोजा गया 1981 में। दे आर आर्बोरियल, पेड़ पे रहते हैं, नॉक्टर्नल एंड एंडेमिक टू अरुणाचल प्रदेश। इनका नाम भले ही फ्लाइंग स्क्वायरल है बट रियलिटी में ये फ्लाई नहीं करते हैं, या ग्लाइड करते हैं। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे ये ग्लाइड करते हैं। इनका जो हैबिटाट है वो है मिसुआ फिरिया जंगल्स। मिसुआ फिरिया जंगल एक टाइप के एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं जो आपको रिवर वैलीज के अलॉन्ग दिखेंगे। कौन सी रिवर? तो दिहिंग रिवर। ये बहुत रेयर स्पीसीज़ हैं, इसीलिए दे आर अमंग द 25 मोस्ट वांटेड लॉस्ट स्पीसीज़। नेक्स्ट वन इज़ स्टार टॉर्टोइज। ये वनरेबल हैं। दे आर फाउंड अक्रॉस इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इनका जो हैबिटाट है वो है स्क्रब फॉरेस्ट एंड दे आर हर्बीवोर्स। नेक्स्ट वन इज़ पिग्मी हॉग। दे आर द वर्ल्ड रेयरेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वाइल्ड पिग। इनका एक यूनिक नेस्टिंग बिहेवियर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना आप। ये अपना घर, अपना नेस्ट खुद बनाते हैं, घर को पूरा कंप्लीट करते हैं बाय यूजिंग ग्रासेस एंड वेजिटेशन। तो जंगल में जो ग्रासेस होती है, जो वेजिटेशंस होते हैं, उनको इकट्ठा करके ये अपने घर का रूफ प्रिपेयर करते हैं। ये वेट ग्रासलैंड के एज ए इंडिकेटर स्पीसीज़ भी काम करते हैं। प्रोटेक्टेड एरियाज़ की बात करें तो मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दे आर डायर्नल, ओमनीवोरस एंड सोशल एनिमल। नेक्स्ट वन इज़ मॉनिटर लेजर्ड। दे आर नियर थ्रेटन, शेड्यूल 1 में आते हैं। दे आर द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल लिजर्ड्स। इंडिया में 4 टाइप के मॉनिटर लेजर्ड पाए जाते हैं, बंगाल मॉनिटर, एशियन वाटर मॉनिटर, येलो मॉनिटर एंड डेजर्ट मॉनिटर। दे आर टेरेस्ट्रियल एंड लार्जली कार्निवोरस। ये ब्लिंक नहीं करते हैं, पलके नहीं झपकाते हैं और इनका जो विजन होता है दे आर एक्सट्रीमली गुड। इन्हीं की कैटेगरी में एक कोमोडो ड्रैगन होता है। तो जो कोमोडो ड्रैगन होता है वो अर्थ का सबसे हैवीएस्ट एंड लार्जेस्ट लेजर्ड होता है और ऑलमोस्ट सब कुछ खा लेते हैं वो, जो भी उनको मिलेगा वो खा लेंगे। इसके बाद स्पाइडर मंकी। स्पाइडर मंकी जो है वो न्यू वर्ल्ड मंकी है एंड दे आर द लार्जेस्ट न्यू वर्ल्ड मंकी। IUCN स्टेटस इनका क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और जैसा नाम सजेस्ट करता है कि ये न्यू वर्ल्ड मंकी हैं, तो कहाँ पाए जाएंगे? सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, मैक्सिको, ब्राज़ील। दे आर स्ट्रिक्टली आर्बोरियल। जो ओल्ड वर्ल्ड मंकी होते हैं वो टेरेस्ट्रियल भी होते हैं बट दे आर आर्बोरियल इन नेचर। नॉर्मली जो मंकी होते हैं बैलेंस करने के लिए अपने आर्म्स का यूज़ करते हैं बट दे यूज़ देयर टेल फॉर बैलेंसिंग। नेक्स्ट वन इज़ सी काऊ। सी काऊ को डुगोंग भी कहा जाता है। दे आर वल्नरेबल, शेड्यूल 1 में आते हैं। दे आर हर्बीवोरस मैमल। याद रखना है कि मैमल है ये। कहाँ पाए जाते हैं? तो कोस्टल वाटर ऑफ इंडियन एंड पैसिफिक ओशन। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इनकी आपको ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न वाटर से मिलेगी एंड सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन अरेबियन गल्फ। इंडिया में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? गल्फ ऑफ मन्नार, पाक बे एंड अंडमान निकोबार आइलैंड। इंडिया का पहला कंजर्वेशन रिजर्व फॉर डुगोंग कहाँ स्टैब्लिश किया गया है? तो गल्फ ऑफ मन्नार, पाक बे। दे आर द स्टेट एनिमल ऑफ अंडमान एंड निकोबार। जैसे डुगोंग होता है उसी तरह मैनेटीज़ भी होता है। मैनेटीज़ आर द लार्जेस्ट एक्वेटिक एनिमल और डुगोंग और मैनेटीज़ सेम ग्रुप में बिलोंग करते हैं जिसका नाम है साइनेरिया। डुगोंग और मैनेटीज़ ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बस थोड़ा डिफरेंस उनके अपीयरेंस में होता है। जो मैनेटीज़ होते हैं उनकी जो टेल होती है वो पैडल लाइक होती है और जो डुगोंग होती है उनकी जो टेल होती है वो फ्लूक्ड होती है। फ्लूक्ड मतलब जैसे आप वेल की टेल देखोगे कुछ ऐसे इस टाइप की, ये है फ्लूक्ड टेल। नेक्स्ट वन इज़ सी लायन।
सी लायन एक एंडेंजर्ड स्पीसीज़ है। ये सेमी एक्वेटिक है, मतलब पानी में भी रहता है और लैंड पे भी रहता है। दे आर फाउंड इन पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन एंड इंडियन ओशन। सी लायंस जो होते हैं वो कार्निवोरस होते हैं और इनके सर्वाइवल पे जो सबसे बड़ा थ्रेट है वो है रेड टाइड। रेड टाइड क्या होता है? अलगी बूम होता है। नेक्स्ट वन इज सी हॉर्स। सी हॉर्स एक फिश होता है, याद रखना सी हॉर्स एक फिश है। दे आर वल्नरेबल। कहाँ पाए जाते हैं? तो शैलो ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट वाटर। वर्ल्ड में टोटल 46 टाइप के सी हॉर्सेस पाए जाते हैं, जिसमें से 9 स्पीसीज जो है वो इंडिया में पाई जाती है। नेक्स्ट वन इज़ घड़ियाल। देखो इंडिया में क्रोकोडाइल के 3 स्पीसीज पाए जाते हैं। एक घड़ियाल हो गया, दूसरा मगर हो गया, तीसरा सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल हो गया। घड़ियाल जो है वो फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल है। बाकी जो क्रोकोडाइल होते हैं उनसे कैसे डिफरेंट होते हैं ये? तो इनका जो स्नाउट होता है ये काफ़ी लंबा होता है। कहाँ पाए जाते हैं? इंडिया और नेपाल में। इंडिया में स्पेसिफिकली कहाँ पाए जाते हैं? तो गंगा के ट्रिब्यूटरीज में। इंडिया में चंबल एंड गिरवा रिवर्स और नेपाल में राप्ती नारायणी रिवर। घड़ियाल रिजर्व कहाँ कहाँ पे है? यूपी, एमपी, राजस्थान। इनके कंजर्वेशन के लिए कुछ ब्रीडिंग प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं। कहाँ पे? कुकरैल घड़ियाल रिहेबिलिटेशन सेंटर जो कि लखनऊ में है, और दूसरा नेशनल चंबल सेंचुरी मध्य प्रदेश। ये तो घड़ियाल हो गया। इसके बाद जो मगर क्रोकोडाइल होता है वो वल्नरेबल होता है। जो सॉल्ट वाटर क्रॉक्स हैं वो लीस्ट कंसर्न है। सॉल्ट वाटर क्रॉक्स कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरबन, भीतरकनिका, अंडमान निकोबार। एज वी नो कि घड़ियाल जो है वो फ्रेश वाटर में रहता है, तो ये एक इंडिकेटर स्पीसीज़ हैं ऑफ क्लीन रिवर वाटर्स। नेक्स्ट वन इज़ लेदर बैक टर्टल। IUCN स्टेटस इनका वल्नरेबल है और इनको लेदर बैक इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो शेल होता है वो हार्ड नहीं होता है, काफ़ी लेदरी होता है, काफ़ी सॉफ्ट होता है। दे आर द लार्जेस्ट टर्टल इन दी वर्ल्ड। ये कहाँ पाए जाते हैं? तो इंडियन कोस्ट के अलॉन्ग ऑलमोस्ट सारे टर्टल अपना ब्रीडिंग नेस्ट बनाते हैं एक्सेप्ट लॉगर हेड टर्टल। दे आर फाउंड इन ऑल द ओशन एक्सेप्ट आर्टिक एंड अंटार्कटिका। इंडियन ओशन में कहाँ पाए जाते हैं? तो इंडोनेशिया, श्रीलंका, अंडमान निकोबार आइलैंड। लेदर बैक तो वल्नरेबल है, जो बाकी टर्टल है उनका आप स्टेटस देख लो। ऑलिव रिडली वल्नरेबल हो गया, ग्रीन टर्टल एंडेंजर्ड, लॉगरहेड वल्नरेबल और हॉस्क बिल जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। नेक्स्ट वन इज़ पेंटेड स्टॉक। ये नियर थ्रेटन स्पीसीज़ हैं और ये फ़िश खाते हैं। आप इनकी बीक देखो, लंबी बीक होती है, तो आराम से पानी में ये हंट कर सकते हैं। दे आर नॉन माइग्रेटरी एंड दे आर एंडेमिक टू इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड साउथ ईस्ट एशिया। अतापाका बर्ड सेंचुरी इनका वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रीडिंग ग्राउंड है, इसको याद रखना आप। और एक दूसरा प्रोटेक्टेड एरिया क्या हो गया? केओलादेव नेशनल पार्क। नेक्स्ट वन इज़ ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। वल्नरेबल स्पीसीज़ है। कहाँ पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल अफ्रीका, एशिया, मेलानेशिया। इंडिया में कहाँ पाए जाएंगे? तो वेस्टर्न घाट एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। क्या हैबिटाट होना चाहिए? तो एवरग्रीन फॉरेस्ट। दे आर द स्टेट बर्ड ऑफ केरला एंड अरुणाचल प्रदेश। बट जो हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है वो नागालैंड के लोग मनाते हैं, लेकिन नागालैंड का ये एक स्टेट बर्ड नहीं है। इंडिया में टोटल 9 स्पीसीज पाए जाते हैं हॉर्नबिल के। नेक्स्ट वन इज़ एशियाटिक लायन, एंडेंजर्ड एनिमल है। इनकी हैबिटाट की बात करें तो गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात। जो एशियाटिक लायन होते हैं वो अफ्रीकन लायन से साइज़ में छोटे होते हैं और इनका पेट का जो स्किन होता है, इनका बैली का जो स्किन होता है थोड़ा फोल्डेड होता है। ये डिफरेंस होता है एशियाटिक लायन एंड अफ्रीकन लायन में। चूँकि अभी एशियाटिक लायन की जो पॉपुलेशन है वो मेनली गिर फॉरेस्ट में ही कंसनट्रेटेड है। और आपने कुछ दिन पहले भी एक न्यूज़ सुना होगा कि कनाइन डिस्टेम्पर वायरस की वजह से काफ़ी एशियाटिक लायन की डेथ हो गई थी। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए गुजरात गवर्नमेंट 40 एशियाटिक लायन को बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ट्रांसलोकेट करेगी। पहले भी एक न्यूज़ आया था कि गिर से कूनो नेशनल पार्क ट्रांसलोकेट किया जाएगा, बट यहाँ पे अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है। नेक्स्ट वन इज़ ब्लू फिंड महसीर, गोल्डन महसीर। लीस्ट कंसर्न स्पीसीज़ हैं ये। फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, इसलिए फ्रेश वाटर के इंडिकेटर्स हैं। इनको डेक्कन महसीर भी कहा जाता है क्योंकि मेनली ये कृष्णा रिवर बेसिन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट वन रस्टी स्पॉटेड कैट, नियर थ्रेटन स्पीसीज़ हैं। दे आर एंडेमिक टू इंडिया एंड श्रीलंका और इंडिया में मेनली वेस्टर्न घाट के एरिया में पाए जाते हैं। एशिया के सबसे स्मॉलेस्ट कैट हैं और इनका जो हैबिटाट है वो है डिसिडिवस फॉरेस्ट, स्क्रब्स एंड ग्रासलैंड। नॉर्मली जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे ये एब्सेंट होते हैं, वहाँ पे नहीं मिलते हैं। प्रोटेक्टेड एरियाज़ की बात करें तो ईस्टर्न घाट हो गया, गिर नेशनल पार्क हो गया और टडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट वन इज़ इरावदी डॉल्फिन, एंडेंजर्ड मैमल है ये। नाम से ये ऑब्वियस है कि इरावदी रिवर में पाए जाते हैं, बट इरावदी के अलावा और भी रिवर में पाए जाते हैं लाइक आयारवाड़ी रिवर, महाकम रिवर एंड मिकोंग रिवर। इंडिया में इरावदी डॉल्फिन चिलिका लेक में पाया जाता है और इनका जो हैबिटाट है वो है ब्रैकिश वाटर। इनके में एक यूनिक बिहेवियर ऑब्जर्व किया गया है जिसका नाम है स्पाई हॉपिंग। स्पाई हॉपिंग में बेसिकली डॉल्फिन्स वाटर से बाहर आके अपने सराउंडिंग को थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ गैंगेटिक डॉल्फिन। गैंगेटिक डॉल्फिन इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, इसको याद रखो आप। दे लिव्स इन फ्रेश वाटर एंड दे आर ब्लाइंड। तो चूंकि ये ब्लाइंड होते हैं देन हंटिंग के लिए ये अल्ट्रासोनिक साउंड्स का यूज़ करते हैं, बायो सेंसर्स का यूज़ करते हैं।
दुनिया में 4 फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स पाए जाते हैं। एक आपका गंगेटिक डॉल्फिन हो गया, दूसरा बैजी हो गया जो यांगसे रिवर चाइना में पाया जाता है, तीसरा भूलन हो गया जो इंडस रिवर में पाया जाता है, और चौथा बोटो हो गया जो अमेजोन रिवर में पाया जाता है। डॉल्फिन फिश तो नहीं होती है, मैमल होती है, तो पानी में ये ब्रीथ नहीं कर सकती है। ब्रीदिंग करने के लिए उनको पानी से बाहर निकलना पड़ता है, और जब बाहर निकलते हैं तो एक यूनिक टाइप का साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से इनका नाम सूसू पड़ा है। नेक्स्ट वन इज़ इंडस रिवर डॉल्फिन। ये पंजाब का स्टेट एक्वेटिक एनिमल है, एंडेंजर्ड स्पीसीज़ है, एंड दे आर फ्रेश वाटर डॉल्फिन। नेक्स्ट वन इज़ इंडियन एलिफेंट। दे आर एंडेंजर्ड एनिमल। इनका हैबिटाट ग्रासलैंड हो गया, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। टोटल 13 कंट्रीज में पाए जाते हैं। 13 रेंज कंट्रीज है साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में। इंडिया हो गया, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, चाइना, कंबोडिया, वियतनाम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च की थी। दे आर मेगा हर्बीवोरस। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया में इनकी कर्नाटका में है, उसके बाद आसाम में, देन केरला। एशियन एलिफेंट और अफ्रीकन एलिफेंट में थोड़ा डिफरेंस होता है। जो अफ्रीकन एलिफेंट होता है वो साइज़ में एशियन एलिफेंट से बड़ा होता है, और अफ्रीकन एलिफेंट में चाहे मेल हो या फीमेल दोनों के पास टस्क होता है, बट इन एशियन एलिफेंट सिर्फ मेल के पास टस्क होता है। नेक्स्ट वन इज सिलोन फ्रॉग माउथ। लीस्ट कंसर्न बर्ड स्पीसीज हैं। कहाँ पाए जाते हैं, नाम से ऑब्वियस है, श्रीलंका में। श्रीलंका के अलावा कर्नाटका में, गोवा में, महाराष्ट्र में, बेसिकली जो वेस्टर्न घाट वाला एरिया है वहाँ पाए जाते हैं, एंड दे आर नॉकटर्नल। इसके बाद कॉपर स्मिथ बारबेट, ये भी एक बर्ड स्पीसीज है, लीस्ट कंसर्न। देन ग्रे चिन मिनीवेट, ये भी लीस्ट कंसर्न है। इसके बाद वाइट थ्रोटेड रेस्टार्ट, ये भी लीस्ट कंसर्न है। नेक्स्ट वन इंडियन हेजहॉग। इनका आईयूसीएन स्टेटस लीस्ट कंसर्न है। ऑलमोस्ट हर जगह पाए जाते हैं, यूरोप में, एशिया में, अफ्रीका में, न्यूजीलैंड में, बट ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के ये नेटिव नहीं है। टोटल 17 हेजहॉग स्पीसीज़ में से 3 जो है इंडिया में पाए जाते हैं। दे आर नॉकटर्नल मैमल, और कभी भी इनको खतरे का एहसास होगा तो ये अपने बॉडी को रोल कर लेते हैं। यही यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट वन इज़ इंडियन पेंगोलिन एंड चाइनीज़ पेंगोलिन। इंडियन पेंगोलिन जो है वो एंडेंजर्ड है, और जो चाइनीज़ है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड इसलिए क्योंकि चाइना के लोग मार के खा जाते हैं, इसके स्किन का यूज़ करते हैं मेडिसिनल पर्पज़ की वजह से, ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। ब्लैक मार्केट में इनका काफ़ी लीगल ट्रैफिकिंग होता है, इसीलिए दे आर वन ऑफ द मोस्ट ट्रैफिक्ड मैमल्स इन दी वर्ल्ड। पेंगोलिन्स आर नॉकटर्नल एंड दे आर टूथलेस। नॉर्मली ये क्या करते हैं कि अपनी जीभ के थ्रू जो चींटियाँ होती हैं, जो टर्माइट्स होती हैं, उनको ये खाते हैं। जनरली ये ऐसा एरिया प्रेफर करते हैं जहाँ पे लूज सॉयल हो, ताकि ये रहने के लिए आराम से गड्ढा बना सकें। ऑल्सो एंड्स एंड टर्माइट्स इनको आराम से गड्ढे में मिल जाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ मैरमट। मैरमट जो है वो लीस्ट कंसर्न है, और दे आर लार्ज स्क्वायरल्स। कहाँ रहते हैं, तो ये बरोज में रहते हैं। यहाँ पे आप थोड़ा करेक्शन कर लेना, दे आर हर्बीवोर्स बट ऑपर्चुनिस्टिक ओमनीवोर्स। मतलब लार्जली तो वो हर्बीवोर्स ही होते हैं, बट मौका मिले तो इंसेक्ट को भी वो खा लेते हैं। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था, यूपीएससी इसको ऑप्शन में दिया था, और आप ये पढ़ के जाते तो 2022 में जो स्क्वायरल का क्वेश्चन आया था वो आराम से कर लेते। नेक्स्ट वन इज़ स्पॉट बिल्ड पेलिकन। नियर थ्रेटेंड स्पीसीज़ हैं, शेड्यूल 4 में पाया जाता है। अभी हमने ऊपर देखा कि अतापाका बर्ड सेंचुरी इनका वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्रीडिंग ग्राउंड है। दे आर लार्ज फ्रेश वाटर बर्ड, और इनका डाइट जो है वो मेनली फिश होता है। इसके बाद ऑक्टोपस। ऑक्टोपस एक हाईली इंटेलिजेंट मरीन स्पीसीज़ होता है। एक चीज़ आप याद रखना कि जो ऑक्टोपस है वो ना ही मैमल है ना ही फिश है, ऑक्टोपस एक मलस्क है। ऑक्टोपस के पास 3 हार्ट होता है और 9 ब्रेन होता है। एक जो सेंट्रल ब्रेन होता है, हाँ, एक जो सेंट्रल ब्रेन होता है वो तो होता ही है, साथ में जो 8 टेंटिकल्स होते हैं उसमें भी उनके 8 ब्रेन होते हैं। इसके बाद ऑक्टोपस का जो ब्लड होता है वो ब्लू ब्लड होता है। और एक डम्बो ऑक्टोपस स्पीसीज़ के बारे में जान जाओ, जो ओशन के सबसे डीपेस्ट पार्ट में रहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ मालाबार सिविट। मालाबार सिविट क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ये एक नॉक्टर्नल स्पीसीज़ है, एंड दे आर एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट। इसके बाद सांबर डियर। सांबर डियर आपका वल्नरेबल है, शेड्यूल 3 में आता है। दे आर नेटिव टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट, साउथ चाइना एंड साउथ ईस्ट एशिया। इनका जो हैबिटाट है वो है ड्राई फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट। बेसिकली जो डेसिडियस फॉरेस्ट के डेंस एरियाज़ होते हैं वहाँ ये पाए जाते हैं। दे आर नॉकटर्नल, और कम्युनिकेशन करने के लिए, पोटेंशियल डेंजर से अवेयर कराने के लिए ये सेंट मार्किंग का यूज़ करते हैं या फिर फुट स्टैंपिंग का यूज़ करते हैं। दे आर द स्टेट एनिमल ऑफ उड़ीसा। इसके बाद ओरेंगोटैंक्स। ओरेंगोटैंक्स एक एप हैं, ग्रेट एप हैं, एंड दे आर नेटिव टू इंडोनेशिया एंड मलेशिया। अभी ये सिर्फ बोर्नियो और सुमात्रा में पाए जाते हैं। जो बोर्नियो ओरेंगोटैंक्स है वो एंडेंजर्ड है, जो सुमात्रान है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। नेक्स्ट वन स्लॉथ बियर। आईयूसीएन स्टेटस इनका वनरेबल है। इनकी हैबिटाट की बात करें तो ड्राई एंड मॉइस्ट फॉरेस्ट, टॉल ग्रासलैंड में पाए जाते हैं। दे आर नॉकटर्नल एंड सॉलिटरी मैमल। अकेले रहना पसंद है और रात में हंट करते हैं। फूड हैबिट में क्या है, टर्माइट खाते हैं, एंड्स खाते हैं, जैसा नाम ही हनी बियर, तो हनी इनको बहुत पसंद होता है, हनी खाते हैं।
और हनी को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, बाय यूजिंग देयर क्लॉज। नॉर्मली जो ब्राउन बियर्स होते हैं वो हाइबरनेट करते हैं, बट जो स्लॉथ बियर होते हैं वो हाइबरनेट नहीं करते हैं। इस पॉइंट को आप याद रखना। प्रोटेक्टेड एरिया की बात करें तो कर्नाटका का दारोजी स्लॉथ बियर सेंचुरी एशिया का पहला स्लॉथ बियर सेंचुरी है। नेक्स्ट वन इज़ फिशिंग कैट, दे आर द स्टेट एनिमल ऑफ वेस्ट बंगाल, दे आर एंडेंजर्ड स्पीसीज़। कहाँ पाए जाते हैं? साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। इंडिया में स्पेसिफिकली कहाँ पाए जाते हैं? तो अलॉन्ग द फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज, अलॉन्ग द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर वैली, वेस्टर्न घाट में, ईस्टर्न घाट में, एंड चिलिका लेक। दे आर नॉकटर्नल मैमल, नॉकटर्नल होते हैं ये। सो दिस इज़ ऑल। PYQs में जितने भी स्पीसीज़ पूछे गए थे, सिर्फ क्वेश्चन नहीं, ऑप्शन में भी जो भी स्पीसीज़ थे हमने सारा कवर कर लिया है। जो मैंने रिवॉर्ड की बात की थी PDF को लेके, तो ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। मैं इसको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, आप इसको डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकाल लेना। आप इस वीडियो को 1-2 बार देख लेना एंड फाइनली इस PDF से आप चीज़ों को रिवाइज़ कर सकते हो।